नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं हूँ सालू। चीनी की चाशनी से मीठी ना सही, चीनी की चाशनी से मीठी ना सही, नमक से नमकीन ना सही, लेकिन दिल की बिल्कुल हसीन हूँ मैं। एंड कोशिश करती हूँ कि अपने 10 मिनट के ब्लॉग से आपके जीवन में कुछ रंग भर पाऊँ और आप लोगों को ये सिखा पाऊँ कि एक साधारण से घर से आई हुई लड़की अगर वो कुछ कर सकती है, अपने पैरों पे खड़ी होने की कोशिश कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो। पहले हमारे पास उतना ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप घर बैठे भी कुछ कर सकते हो, बस लगन की ज़रूरत होती है। तो आई होप आप लोगों का थोड़ा सा भी दिन मैंने बना दिया हो। तो आज मैं 5:30 बजे उठी थी, 5 बजे का अलार्म लगा के बिल्कुल आँख नहीं खुली। सबसे पहले मैं रसोई में आ गई और दिन का पहला ब्रेकफास्ट बनाया और ये पापा के लिए चाय बन गई है। भुजिया मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसके बाद में जो मील बन रहा है, लाइक सब्जी बन रही है, आलू बरबट्टी की सब्जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और ये मेरा हेयर मास्क मैंने रात को ही बना के रख दिया था, क्योंकि वॉशरूम बहुत गंदा हुआ पड़ा है। मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से वॉशरूम कभी कभी जो है ना क्लीन नहीं हो पा रहे अच्छे से। और ये जूस है, इसमें मैंने कुकुम्बर, आंवला और करी पत्ता तीनों को मिक्स करके सिंपली पीस लिया है। और ये जार मैंने नया लिया है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ थोड़ी बालकनी को इग्नोर करना। बारिश का मौसम है तो इसी तरीके से मेरी बालकनी ये भी लग रही है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ हम अपने कपड़े सुखा सके। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, हर एक चीज़ खूबसूरत हो ज़रूरी नहीं है। हमारे आसपास इर्द गिर्द जो है उसे हमें अपनाना होता है। और जीवन की ये सच्चाई देख लो, एक बूढ़े बाबा जा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि घुटनों से हम चलते हैं और जब इस धरती से जाते हैं तो फिर से हमें उसी हालात में आना पड़ता है। तो पापा खाएंगे रोटी, तो आटा लगा के रख दिया है, बच्चों के टिफ़िन की भी तैयारी करके रख दी है। सारे काम मेरे हो गए हैं। तो अब मैंने किचन को क्लीन कर दिया है और अपनी ये फेवरेट सी जार को मैं रखती हूँ अपनी जगह पे। नहा धो के ये 6:45 बजे का समय हो रहा है। मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि सावन में मुझे बहुत वक्त लगता है पूजा करने में। करके आ चुकी हूँ मंदिर से। सॉरी, बहुत जल्दी काम किया ना, तो बहुत कुछ शूट नहीं कर पाई। मतलब मंदिर में फ़ोन लेके नहीं गई थी, कुछ शूट नहीं कर पाई है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने का मन नहीं था। तो ये बैंगल मैंने लिया था, ये देखो बहुत पहले का बैंगल है, मतलब इधर का नहीं है। एक्चुअली ये कांच की जैसी लगती है, लेकिन है प्लास्टिक की। तो ये मैंने 4 पीसेस आई थिंक 60 रुपीज़ में लिया था लोकल मार्केट से। और देखो टीका कितना बड़ा लगा, दिखता नहीं है ना हाथ से, बस इसी तरह लगा देती हूँ। बट बहुत अच्छा लगता है मुझे पूजा करके। मुझे लगता है ना, मुझे इस मंथ के साथ में कुछ अलग ही जुड़ाव है। मे बी ये मेरा बर्थ मंथ है, मतलब हाँ, सावन में ही मेरा जन्म हुआ था। लेकिन सच बोलूँ तो मुझे सावन आने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। आई डोंट नो वाई। सावन में मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लाइक सुबह शाम। मैं पहले सुबह सिर्फ मंदिर जाती थी, अभी मैं शाम को भी मंदिर जाती हूँ, जैसे आप लोगों को पता है। तो सुबह शाम मंदिर जाना एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा लगता है ना कि ये जो सावन का महीना है ना, ये बहुत अपना अपना सा लगता है। पता नहीं क्यों आप लोगों को किस मंथ में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ जुड़ाव महसूस होता है। जैसे मुझे ना सावन के महीने से बहुत जुड़ाव महसूस होता है। मे बी इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है ना कि मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मुझे एक अलग लेवल का सुकून देता है, ये भी वजह हो सकती है। या मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी वजह हो सकती है। या मैं ये बोलूँ कि मैं आज के दौर की लड़की हूँ ही नहीं। मतलब मुझे पुराने हिंदी गाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एस्थेटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है ना, मैं एक दूसरे प्लैनेट से आई हूँ। सावन का पहला दिन और बारिश झमाझम हो रही है। रात को भी हुई थी और अभी भी हो रही है। बारिश बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। मे बी कैमरे में उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, बट बारिश की बूंदें आपको दिख रही है। ऊपर देखो तब आपको समझ में आएगा। ये देखो बारिश। सो बच्चों को अपन टिफ़िन में दे दिया था, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो सोचा कि अभी बना देती हूँ, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो देखो ये पवन का प्लेट रेडी हो गया है। झमाझम जो बारिश स्टार्ट है एंड बारिश का मज़ा लिया जा रहा है। तो ये यार भयंकर जिसको बोला जाता है, ये देखो खिड़की बंद होती है तो पूरा बेड सब गीला हो जाना है। सो सावन का टाइम है, तो इस टाइम तो बारिश होगी ही होगी। ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस वक्त बारिश ना हो। तो खाना तो ऑलमोस्ट मैंने सुबह में ही बना दिया था। अभी बस मैं दाल चावल बनाऊंगी, तो चावल मैंने चढ़ा के रखा है और दाल को बस वॉश करके इसको भी बना लेती हूँ।
मिला था प्रसाद के रूप में, तो चलो इसको खाते हैं। और इधर की खिड़की आई डोंट थिंक सो इधर से बारिश आएगी, तो इसको रहने देते हैं। शाम की पूजा वूजा हो गई है, मतलब अब ऑलमोस्ट अभी 8 बजने वाले हैं, तो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। बट मुझे थोड़ा सा चाहिए था मी टाइम, क्योंकि स्ट्रेस को भगाने के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैंने ये सांबरनी कप में थोड़ा सा एडिशनल जो धुना होता है ना उसको ऐड करा है। और ये जो मेरा रूम है ना, इतनी हेवन की तरह स्मेल कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत अच्छा स्ट्रेस बूस्टर का भी काम करता है। एंड इससे ना बहुत सारे ऐसे वायरस रहते हैं जो हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं, अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो उसको भी बहुत दूर भगाता है ये। देखो कटोरा खाली हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें, और ये आटा था, इसमें आलू थे, और ये प्लेन है तो आप समझ जाओ कि क्या बना था। एक्चुअली पापा को खाने का मन था आलू के पराठे, तो उनके लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो ये खाली हो चुके हैं, सबने पेट भर के खाया है। एंड आलू के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। कोई है नहीं है यहाँ पे, फ़ैन चल रहा तो फ़ैन को करते हैं ऑफ। अरु तुम वहाँ से यहाँ क्यों आ गए खाते खाते? ऐसे घूम घूम के कौन खाता है? पता है वो वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा था, फिर ये लड़का यहाँ पे आ गया। क्यों? बोली ना ऐसे लड़कियों के जैसे बोलता है, एकदम धीरे धीरे से, कुछ भी सुनाई नहीं था। उसकी माँ की बोली बिल्कुल कड़ाके वाली है और इसकी बोली बिल्कुल आस्ते वाली है ना अरु? ऐसे नॉडिंग कर रहा है। और इतना सुहाना सा मौसम हो रहा था। एक्चुअली दिस इज़ नेक्स्ट डे, तो कल सावन का पहला सोमवार था, तो आज थोड़ा सा मौसम पहले से अच्छा किया। और ये देखो कितने ऑर्गेनाइज तरीके से कपड़े फैले हुए हैं। इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कपड़े तो मेरे सिर्फ पति ही फैला सकते हैं, मेरे अखिलौते पति देव जी। बालकनी में बैठी हुई थोड़ा सा काम वाम ख़त्म करके। एक्चुअली आपने देखा होगा, इसके पहले मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एंड वो प्रॉब्लम बहुत इंटेंस हो गई है। डॉक्टर ने मुझे अभी बोला है एक्सरे करवाने के लिए। एक्सरे करवाने के बाद में रिपोर्ट्स आएगी। बट हाँ, उन्होंने बोला है कि आपकी जो हड्डी है उसमें सूजन आ गया है फॉर श्योर। मैं बैल्कनी में शूट नहीं करती, इतना आवाज़ आता है ना, बट उन्होंने चेक करा तो उन्होंने बोला कि आपकी हड्डी में जो है ना वो फॉर श्योर सूजन आ गई है। एंड मैं एक्सरे इस डर से नहीं करवा रही हूँ ना ऑनेस्टली, क्योंकि मैं एक्सरे अगर करवा लेती हूँ एंड डॉक्टर भी मुझे बेड रेस्ट लिख देता है तो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात होगी। क्या करना, भी मेडिसिन खा रही हूँ बट मेडिसिन से मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। सुबह तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी बेड से, मतलब बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी। आई डोंट नो यार, मैं पहले इतना बीमार नहीं रहती थी, लेकिन अभी ना कुछ मैं ऐसा देख रही हूँ ना कि मेरी बॉडी में वो प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी सिस्टर बोलती है ना कि तुम मानो या ना मानो दीदी, तुम ब्लॉगिंग मत किया करो। सच में मैं बता रही हूँ, मैं एक होता है ना, वो मुझे हमेशा बोलती है कि डेली लाइफ शेयर करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड मे बी सामने वाला इंसान का इंटेंशन वैसा ना हो, लेकिन तो ऑरा होता है ना, वो डिफरेंट तरीके से आपको जाके लगता है। एंड ये चीज़ ना मैंने बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को, या फिर जो मतलब बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं ना, उनको भी बोलते हुए देखा है कि अपनी चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए। आई डोंट नो ये कितना सच है कितना झूठ है, आई डोंट नो। हो सकता अब मैं इस फील्ड में आई हूँ तो इस काम को तो कंटिन्यू करूँगी, ब्लॉगिंग तो मैं करूँगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपसे इन फ्यूचर शेयर करूँगी, ज़रूर से शेयर करूँगी। तो अभी का हेल्थ अपडेट यही है कि मेरी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल रेस्ट करने बोला है डॉक्टर ने। एंड थायराइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप मेरा ये हाथ देखो, मतलब आज हाथ में कितनी ज़्यादा सूजन है। डॉक्टर ने कम से कम काम करने के लिए बोला, पानी को कम से कम यूज़ करने के लिए बोला। मैं यहाँ पे एक मेड ढूंढ रही हूँ, बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ एक टाइम मैं बर्तन के लिए ढूंढ रही हूँ। एक टाइम बर्तन धोने का 1600 रुपये चार्जेस बोला जा रहा है। मतलब हम लोग कौन से साबुन से बर्तन धोएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है तो मुझे एक टाइम तो मतलब बर्तन वॉश करवाने ही होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं रूम में आ गई। प्लीज़ मेरी बातों का मतलब एक होता है ना, किसी को तकलीफ़ ना हो। देखो मैं इस वे में बोलना चाहती थी, आप ये आज़मा के देखना कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम कहीं जाने वाले होते हैं एंड समझ लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या कुछ भी है, तो हम ना उसको बताते हैं कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो वो ना ऐसा नहीं है कि वो ये सुन के दुखी होता है कि हाँ मैं यहाँ पे घूमने के लिए जा रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना जब वो घर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है अरे यार वो तो जा रही है, हम नहीं जा पा रहे, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। तो ये होता है एक ऑरा, मतलब
वो आपने बता दिया, उसने आपका बुरा नहीं चाहा, लेकिन बुरा ना चाहते हुए भी उसके मुंह से ये शब्द निकले कि वो तो जा रही है, उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, हम चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें होती, जैसे मैं भी हमेशा बोलती थी कि मैं ना बहुत ज़्यादा फिट रहती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है, ऐसे वैसे बहुत तरीके से। लेकिन अब देखो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी तबीयत कब से ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, जब से मैंने अरू को मतलब जन्म दिया था। अरू के टाइम से ही उसके बाद इंस्टेंट मेरा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद उस वक्त मेरी कुछ भी मतलब एक होता है ना देख रेख नहीं हो पाई। रिशु छोटा था, मैं घर पे अकेली थी, फिर उसको मैंने वो मतलब बच्चा था तो उसको देखना पड़ता था। तो इस तरह से ना आपको एक ही बार में समझ के आता है ना कि दीमक जब लगता है लकड़ी में तो एक जगह लगता है, फिर धीरे धीरे करके वो पूरी वार्डरोब को ख़राब कर देता है। तो कुछ हमारी बॉडी भी इसी तरीके से वर्क करती है। पहले थोड़ा सा दर्द होता है, फिर ज़्यादा दर्द होता है, तो इस तरह से करते करते चीज़ें और होती चली जाती है। तो बस यही चीज़ मेरी सिस्टर मुझे समझा रही थी कि तुम जो फ़ैशन का चैनल है तुम्हारा, वो तुम कंटिन्यू करो, बट ब्लॉगिंग में बोलूँगी कि हाँ ब्लॉगिंग कम से कम करो, बट मेरा ना मन ही नहीं मानता है। एंड मुझे नहीं लगता यार कि मेरी लाइफ बहुत कुछ वाव है। मतलब मेरी एक सिंपल सी लाइफ है। डेली आप लोग भी जो खाते हो बनाते हो जैसे रहते हो, मैं भी वैसे ही रहती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो कोई भी फ्रेंड के अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों से बातें करी, मेरे मन में जो था आप लोगों से शेयर करा। ये देखो जब भी मैं बैठ रही हूँ ना तो मुझे बैक साइड में कुछ भी एक सपोर्ट लेके बैठना पड़ रहा है, मतलब स्ट्रेट में नहीं बैठ पा रही हूँ बहुत देर तक। अब मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ ना तो पीछे पिलो लगा के वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, पहले जैसे 1-2 दिन बाद वीडियो शूट करती थी, अब मैं क्या करूँगी कि एक दिन में ही 4-5 वीडियो शूट करके रख दूँगी, टॉपिक्स लिख के रख दूँगी एंड उसके बाद वीडियो शूट करके रख दूँगी, ताकि मेरा 1 वीक का या फिर 2 वीक का काम हो जाए। क्योंकि अब डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने बोला है। देखो मैं घर पे अकेली हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे खाने के लिए भी तरस जाएँगे। ऑनेस्टली मेरे आस-पास कोई है नहीं कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहूँगी, ऐसा कभी नहीं हुआ है, स्टार्टिंग से नहीं हुआ है और आगे भी कभी नहीं होने वाला है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग अगर आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू।